हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर 2 की। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर को हम पिछली 2 वीडियो में अच्छे से तरीके से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो क्या करना है, कमेंट करके पूछ लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है पीछे की तो फटाफट वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज की। उसको हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अभी तक स्कूल का होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो आराम से कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्स होने वाले हैं तो बुक से पढ़ते हैं तो नींद आने लगती है। ठीक है, या फोन से पढ़ेंगे पीडीएफ निकाल के तब भी नींद आएगी। बट अगर आप वीडियो देखेंगे तो मतलब बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको नींद भी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो फटाफट इस चैप्टर के हम क्या करने वाले हैं, इसमें एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अपनी कॉपी पेंसिल वगैरह लेके बैठ जाइए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं इसकी एक्सरसाइज पर। ठीक है, नेम, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड। मेजर न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखने हैं जो हमारे भोजन में होते हैं। तो 5 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 5 होते हैं। उन सबका नाम लिखना है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको स्पेलिंग सही से समझना है तो बुक से देख लेना है। ठीक है, दूसरा नंबर पे हमारा क्या आ जाता है, फैट आ जाता है। क्या आता है, फैट आता है। फिर क्या आता है, प्रोटीन आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है, प्रोटीन। उसके बाद हमारे विटामिन आ जाते हैं। क्या आते हैं, विटामिन आ जाते हैं। और मिनरल्स आ जाते हैं। लास्ट में क्या आ जाता है, हमारा मिनरल्स आ जाते हैं। ठीक, ये हो गए हमारे मिनरल्स। तो इन पांचों को आप लिख लेंगे, ये क्या हमारे फूड के मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन दिया गया, नेम द फॉलोइंग। ठीक है, निम्न के नाम लिखने हैं। पहला दिया गया ए, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। तो मेनली जो हमें वर्क करने के लिए एनर्जी कौन देता है, हमें कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। इसमें भी क्या लिख लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट लिख लेंगे। उसका बी वाला क्वेश्चन दिया गया, नेम द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, ठीक है, जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है बॉडी को ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। तो क्या नाम लिख देंगे, उसका नाम हम लिखेंगे प्रोटीन। किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये हमारा बी वाले का आंसर हो गया। ठीक, अब बात करते हैं सी वाले की। ए विटामिन रिक्वायर्स फॉर द मेंटेनिंग द गुड आई साइट। तो गुड आई साइट के लिए, मेंटेन करने के लिए कौन सी विटामिन चाहिए, हमें चाहिए विटामिन, कौन सी चाहिए, विटामिन, कमेंट करो जल्दी से, कौन सी, विटामिन ए। ठीक है, उसका डी वाला दिया गया है, ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी। एक मिनरल जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने की, मतलब बोन्स को हेल्दी बनाने के लिए जरूरत होता है। तो कौन सा, कैल्शियम। ठीक है, कौन सा, कैल्शियम। ठीक, कौन सा मिनरल, कैल्शियम। ये तो हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। इतना नोट कर लीजिए फटाफट। अगर आप पीछे रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। अगर कहीं डाउट रह जाता है तो जरूर कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, और यहाँ तक अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, नेम टू फूड्स ईच रिच इन। ठीक है, दो भोजनों के नाम लिखने हैं जिनमें ये चीजें प्राप्त, मतलब प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे फैट्स हो गए। फैट किस में होता है, मस्टर्ड में हम लिख सकते हैं। किसको, मस्टर्ड में। ठीक, किसको लिख सकते हैं, मस्टर्ड को लिख सकते हैं। ठीक, ग्राउंड नट लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं, ग्राउंड नट को लिख सकते हैं। स्टार्च की बात कर रहे हैं तो किसको लिख सकते हैं, पोटैटो को लिख सकते हैं। किसको लिखेंगे, पोटैटो को लिख सकते हैं। और किसको लिख सकते हैं, शुगर कैन को लिख सकते हैं। ठीक, शुगर कैन को लिख सकते हैं इसमें। उसका डाइटरी फाइबर की बात करें तो डाइटरी फाइबर्स किस में होते हैं, डाइटरी फाइबर्स हमारे रेडिश में होते हैं। ठीक, कैरेट में होते हैं। इसमें क्या होते हैं, सब में डाइटरी फाइबर्स होते हैं। ठीक, कैरेट। उसके बाद आता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन हमारा किस में होता है, प्रोटीन हमारा मिल्क में होता है। किस में होता है, मिल्क में होता है। ठीक, और किसको लिख सकते हैं, मीट लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
अब बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। उस स्टेटमेंट को हमें करेक्ट करना है, टिक करना है, जो कैसा है, एकदम करेक्ट है, सही है। ठीक है, ये वाला देखेंगे। ठीक है, ये वाले को पढ़ेंगे। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अवर बॉडी। क्या हम सिर्फ चावल खाने से अपने बॉडी के जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। बी वाला दिया गया, डिफिशियंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट। जो भी डिफिशियंसी डिसीजेस हैं उनको हम बैलेंस डाइट खाकर क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रू या फॉल्स, सही है गलत है? कमेंट करके बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही है। ठीक है, जो भी डिफिशियंसी डिसीजेस हैं किसी की कमी की वजह से हो रही है उनको बैलेंस डाइट लेकर क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। उसका सी वाला क्वेश्चन दिया गया, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। जो बैलेंस डाइट होती है उसकी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है विभिन्न प्रकार के फूड आइटम्स खाने की। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसका डी वाला क्वेश्चन दिया गया, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। जो मीट अकेली है वो हमारी बॉडी के सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू को फुलफिल कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है। ट्रू या फॉल्स? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक अकेला आइटम हमारी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल नहीं कर सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं सीधे हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। जो हमारे क्या दिए गए, रिक्त स्थान दिए गए, उनको देख लेते हैं। यहाँ तक अगर आपको सारे आंसर सही मिले हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट करके पूछिए। ठीक है, शांति से बैठने रहने से कुछ नहीं होने वाला है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों को भरना है। ये वाला दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। क्या होता है? रिकेट्स बीमारी हो जाती है। रिकेट्स बीमारी किसकी वजह से होती है? विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाती है। डिफिशियंसी मतलब कमी की वजह से। डिफिशियंसी ऑफ कॉजेज ए डिजीज नोन एज द बेरीबेरी। जो डिफिशियंसी है किस चीज की, जो जानी जाती है बीमारी जिसकी वजह से होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? बेरीबेरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किसकी वजह से हो जाती है? विटामिन बी की कमी से। किसकी वजह से? विटामिन बी की कमी से। ठीक है, विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? बेरीबेरी हो जाता है। उसका सी वाला क्वेश्चन दिए गए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज ए डिसीज नोन एज। विटामिन सी की डिफिशियंसी यानी कि कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है जिसको किस नाम से जाना जाता है? स्कर्बी के नाम से जाना जाता है। SCURBI किसके नाम से? स्कर्बी के नाम से। उसके बाद है डी वाला क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। जो रतौंधी रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? हमारे भोजन में किस तत्व की कमी की वजह से रतौंधी रोग हो जाता है? तो किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी से। किसकी वजह से? विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, और ये हमारे मतलब सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशंस आपको मिल चुके हैं, सारे आंसर्स मिल चुके हैं। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।